हेलो। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास स्टार्ट करें। आज की क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 4 स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये मान के चलिएगा कि एक से दो प्रॉब्लम हमेशा आते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की आपकी इंपॉर्टेंट क्लास स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आप जानते हैं, स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम स्लोप ऑफ अ लाइन से स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? स्लोप ऑफ अ लाइन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ लाइन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इधर ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा इस चीज को। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एंगल थीटा, ठीक है। ये लोकस है, लोकस मूवेबल पॉइंट, ये देखिएगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एम, इट इज डिनोटेड बाय एम, है ना। tan वाई बाय tan थीटा, और tan आया कहां से? y बाय एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमेशा एक बात याद रखिएगा, tan थीटा याद रखिएगा। इसमें 4 केसेस होते हैं, उन केसेस को आपको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ लाइन इन डिफरेंट केसेस। नंबर फर्स्ट, इधर देखिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ही सुंदर बात है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। नंबर फर्स्ट, अगर आपका थीटा 0 डिग्री है तो स्लोप ऑलवेज 0 होगा। क्यों पता है? लाइन ऑलवेज एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। लाइन ऑलवेज एक्स एक्सिस के पैरेलल, है ना। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद रखिएगा, जब भी एक्स एक्सिस की लाइन पैरेलल होती है स्लोप 0 होता है, जिसमें एंगल ऑलवेज 0 होता है। ओके सर, नंबर सेकंड केस बताएंगे। मैंने कहा ठीक है, 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में अगर थीटा है तो ऑलवेज पॉजिटिव स्लोप देता है। स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव होता है। गॉट इट? इधर देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी स्लोप पॉजिटिव हो तो लाइन फर्स्ट से थर्ड की ओर मूव करेगी। ऐसा कोई बोलेगा नहीं, मैं बोलता हूँ। फर्स्ट टू थर्ड की ओर मूव करेगी, चाहे ऐसा हो चाहे नीचे से हो, कहीं से भी हो। एंगल ये थीटा 90 से लेस देन होगा। गॉट इट? नेक्स्ट मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। नंबर थर्ड, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो स्लोप इन्फिनिटी होता है। कोई भी यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता, स्टैंड नहीं कर सकता। जो हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। जनरली टीचर्स और स्टूडेंट एक बात बोलते हैं कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो वो स्लोप हमेशा इन्फिनिटी देगा, नॉट डिफाइंड। ओके मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर फोर्थ एंड लास्ट, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। याद रखिएगा, अगर थीटा आपके पास 90 टू 180 है तो ऑलवेज स्लोप सेकंड से फोर्थ की ओर मूव करेगा। सेकंड टू फोर्थ या फोर्थ टू सेकंड, ये एंगल बनेगा, ये वाला एंगल। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चाहे वो नीचे से जाए, ऐसे जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये एंगल बना देगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? बट हमेशा सेकंड टू फोर्थ ही जाएगा। इस स्लोप का आपके स्ट्रेट लाइन में बहुत 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 पॉजिटिव बात है। समझ में आ गया दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। फिर एक हेडिंग मैंने यहाँ डाली है, देखिए, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। आपको पता होना चाहिए। इधर देखिए, ये भी देख लो, आपको एक साथ सब नोट कर लीजिएगा। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, x1 y1 एंड बी है x2 y2। तो स्लोप
हमेशा अगर लाइन से पास होता है बोलते जाओ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ध्यान रखिएगा स्लोप फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक फर्स्ट और ये एक सेकंड। समझ में आ गया? जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करें एंड नोट करें। ठीक है, चलिए ओके नेक्स्ट। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। चलो ठीक है, ओके। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, समझ गए दोस्तों? एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, एक बार समझ लो, आराम से समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। ठीक है, देखो बच्चे, ये एक लाइन जिसका स्लोप ये है θ1, दैट मीन्स इसे m1 मान लो। एक दूसरी लाइन इसका θ2, दैट मीन्स इसे m2 मान लो। और ये इन दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना। मैं कोई प्रूफ नहीं करूंगा, ध्यान तो सुनिएगा। tan थीटा इक्वल टू पता होना चाहिए m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। समझ में आ गया नहीं आ गया दोस्तों? याद रखिएगा, अगर थीटा की वैल्यू पॉजिटिव 0 है तो स्लोप्स आर इक्वल, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के ऑलवेज इक्वल होगी। पैरेलल लाइंस हमेशा स्लोप्स आर इक्वल, m1 इक्वल टू m2 देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है, तो उसमें m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। इसे आप कभी भी भूलना मत, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए दोस्तों? समझ गए? बहुत अच्छे से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी वैसे। ठीक है, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो और ये नोट करना। नोट्स बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। नंबर सेकेंड, नोट्स बनाए प्रॉपर, उसे बार बार पढ़े, टेस्ट दें, डीपीपी लगाएं। जो प्रॉब्लम बन जाता है उससे खुश ना हो, जो प्रॉब्लम नहीं बना है उस पर रिसर्च करें, क्यों नहीं बना है, वही याद रखना एग्जाम में आते हैं। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसे हर टेस्ट में 5 भी प्रॉब्लम 3 भी प्रॉब्लम आप छोड़ते जा रहे हो, दैट मीन्स वो एक दिन आकर के वो 100 प्रॉब्लम हो जाएंगे। 100 में से 5 भी प्रॉब्लम 6 भी प्रॉब्लम आ गए ना बेटा, तो याद रखना सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए आप, ठीक, वीडियो पॉज करें और ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे बच्चे, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देना चाहूंगा, उसे ध्यान दीजिएगा। ये तो आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन सभी समझा दिया, ये एक बार और पढ़ लो, मैंने जानबूझ करके आप लोगों के लिए एक बार दे दिया। स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप ऑलवेज 0 होगा। स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, यानी इंफिनिटी होगा स्लोप। स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, तो अगर पैरेलल लाइन है तो स्लोप्स आर इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, नंबर सेकंड, टू lines are perpendicular, if the product of their slopes is -1, m1 m2 equal to -1। बेटा अगला क्वेश्चन है वो उसी में आ गया पॉइंट्स में, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज 45, इन दो लाइन के बीच का एंगल आपको 45 दे रहा है। ओके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन 1/2, इसका स्लोप 1/2 दे रहा है। फाइंड द अदर, यही से m मान ले। ठीक है दोस्त, आजा, फार्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यानी tan 45 इक्वल टू
m2 का मतलब क्या होता है, m मान ले, इसका मतलब 1/2 मान ले। अगर सर इंटरचेंज कर दूं तो कोई बात नहीं बेटा, मॉडुलस लगा हुआ है, दिक्कत नहीं है। 1 इक्वल टू m माइनस 1/2 प्लस m। एक बार पॉजिटिव स्लोप अगर बात करें टू m माइनस 1/2 प्लस m, 2 प्लस m इक्वल टू m माइनस 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू m बचेगा, देन m इक्वल टू 3। ओके, नेगेटिव साइन ले लिया, नेगेटिव स्लोप अगर मैंने ले लिया मॉडुलस की नेगेटिव वैल्यू तो माइनस 2m माइनस 1/2 प्लस m, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस 2m प्लस 1, 3m माइनस 1, दैट मीन्स आंसर माइनस 1/2। या तो स्लोप 3 होगा या -3 होगा। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखें। अगर आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, जो स्क्रीन पे आ रहा है वो आपको रटा हुआ होना चाहिए स्लोप के बारे में। समझ में आ गया दोस्त? इजीली प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, यकीन कर लो आप मेरी बात को, ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर सबसे पहले आप लोग पोस्ट करो वीडियो, देन उसके बाद नोट करके आगे बढ़ो। दूसरी बात बेटा, लाइव चैट बॉक्स में आप अपनी राय लिखो, आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आप अगर मुझसे डिस्कस करोगे तो शायद कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? याद रखिएगा आपकी लाइफ में ये 2 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है? दिसंबर एंड जनवरी आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सही में फिक्र करते हैं अपनी, प्लीज प्लीज प्लांट वे में चले, टाइम टेबल के साथ चलें। अगर आप इतना करते हो, दूसरा रिसर्च कि भाई आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना, क्यों नहीं बना। अब आप उसका मैं आपको एक तरीका दे सकता हूँ। आपको अगर कोई टेस्ट दिया है मैंने, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अगर उससे भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर चैट बॉक्स में प्रॉब्लम पूछ करके वो डिस्कस करा सकते हो, ठीक है? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। पहले आइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। पहले अभी मैंने स्लोप के बारे में बताया, स्लोप्स के बारे में। दोस्तों पैरेलल लाइन क्या होता है? m1 इक्वल टू m2, परपेंडिकुलर लाइंस m1 m2 इक्वल टू -1। स्लोप 0 होगा तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा, स्लोप इंफिनिटी होगा तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा। दोस्तों स्ट्रेट लाइंस की स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले याद रखना, डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूं मैं। पहले इधर देख लीजिएगा, सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म स्ट्रेट लाइन का ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। दोस्तों मेरी बात याद रखना मेरे बच्चे, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? याद रखना, इसमें मैंने अभी फिलहाल 7 केसेस डाले। कितने केसेस डाले हुए? 7। वैसे तो होते 9 10 है, लेकिन मैं आपको अभी इसके बाद वो भी सिखा दूंगा, ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सबसे पहले नॉलेज तो आपका ये बढ़ गया है कि एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, इधर देखिए आपका नॉलेज तो बढ़ गया है। लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो बोले सर एक चीज तो मैं बता सकता हूँ, इसका स्लोप इक्वल है। जब जो चीज मालूम होना लिख लिया करो, बोल लिया करो, जिससे कि है ना रिवाइज हो जाता है। अब देखो इधर एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस है मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस y के पैरेलल है, इसलिए इक्वेशन y इक्वल टू बी होता है। गॉट इट? इक्वेशन y इक्वल टू बी होता है। दूसरा, अगर इक्वेशन लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस a होता है, यानी x इक्वल टू a होता है, और इसका स्लोप
ऑलवेज इन्फिनिटी होता है। मैंने जानबूझ के देखो आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूं। अगर लाइन एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर लाइन है, तो ये डिस्टेंस 0 हो रहा है, यानी y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस पर। y एक्सिस पर ये लाइन है, ये y एक्सिस पर लाइन अगर है, समझ गए दोस्तों, तो x इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है। सर इसमें भी स्लोप 0 होगा और इसमें भी स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या बात है सर, मजा आ रहा है। आइए दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो पॉज करें और लिखिए, ठीक है, कमेंट्स भी लिखिए कि आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, कहीं दिक्कत है तो वो भी बताइए, मुझे आता है, मैं समझा दूंगा आपको। गॉट इट? ठीक, आइए दोस्तों, नंबर अगला, बहुत ही सुंदर, इसी का स्ट्रेट लाइन में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आइए दोस्तों, ये स्लोप, ये y इंटरसेप्ट, y एक्सिस को कट कर रहे हैं, y इंटरसेप्ट इसे c ले लेते हैं, इसे थीटा ले लेते हैं, यहाँ लोकस होता है x, y। मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए स्पीड बहुत अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ मैं। समझ में आ गया नहीं आ गया, ये बात याद रखिएगा दोस्तों, समझ गए? स्लोप x, y, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सारे बच्चे जानते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c होता है, ये स्लोप, ये y इंटरसेप्ट। समझ में आ गया दोस्तों अगर ये लाइन, ये y इंटरसेप्ट 0 हो जाए, y इंटरसेप्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो लाइन ओरिजिन से पास हो जाती है, क्योंकि ये डिस्टेंस खत्म हो जाता है, लाइन कहाँ चली जाती है, ओरिजिन पे आ जाती है, और इक्वेशन हो जाता है y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एक जो लाइन है आपकी, यही वाली लाइन एक पॉइंट से पास हो रही, सिंगल पॉइंट, लोकस तो जहाँ है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, सिंगल पॉइंट ए, x1 y1, तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। याद रखिएगा, पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। गॉट इट माय पॉइंट? ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नेक्स्ट इधर देखिएगा, 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है, याद रखिएगा, एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 एंड x2 y2, तो इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है देखिए जरा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। आइए दोस्तों, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ गई हो तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये सब, ठीक है दोस्तों, जल्दी से फटाफट कॉपी कर लीजिए। आगे दो और बता रहा हूं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, वाओ। आइए दोस्तों, ये जेई मेंस के लिए यकीन करो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरसेप्ट फॉर्म, मैंने कई बार इस पर क्वेश्चन आते हुए देखे, और सबसे ज्यादा खास बात पता है क्या है, क्वेश्चन हो जाता है, बन जाता है। अब बोलोगे सर कैसा बनता है, मैं बता दूं, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये देखिए बेटा, इधर देखिए, इंटरसेप्ट मतलब दोनों एक्सिस को कट कर रहा है, a,0, ये x इंटरसेप्ट यहां से यहां तक का a है, y इंटरसेप्ट b है, दैट मीन्स ये पॉइंट b, ये a, ये 0, b। इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात करना चाहेंगे हम लोग। इंटरसेप्ट फॉर्म याद रखिएगा, x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 0। अच्छा, इस पे क्वेश्चन जब भी आता है ना दोस्त, एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, इसमें एरिया भी पूछता है, तो याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। मेरे बच्चे इधर ध्यान देना, ए ओ बी लिख सकते तो ज्यादा अच्छा है, ए ओ बी, ठीक है, हाफ बेस यानी ओ ए, हाइट यानी ओ बी, ओके, तो 1/2 ए इंटू बी स्क्वायर यूनिट्स, प्लीज याद रखिएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया?
प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, नॉर्मल फॉर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल फॉर्म, बेटा नॉर्मल फॉर्म देखे आपने भी नहीं पढ़ा। आइए, नॉर्मल फॉर्म का मतलब है ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस होता है ओ एम पी होता है, और ये एंगल अल्फा होता है। ये ए पॉइंट होता है A,0, और ये बी पॉइंट होता है 0,B। दोस्तों इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ये नॉर्मल फॉर्म है दोस्तों, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। इसे परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? परपेंडिकुलर फॉर्म। समझ में आ गया? एक लास्ट इक्वेशन बची है, डिस्टेंस फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म। प्लीज उसे भी देख लो तो अपना काम सारी स्ट्रेट लाइंस का खत्म हो जाएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। नोट कर लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए, चलिए मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्म क्या होता है। ये आपका एक लोकस है P, जिसे आप x, y बोलते हो, और एक कोई पॉइंट है A, x1, y1। इस पॉइंट से ये डिस्टेंस r है, ये इस पे परपेंडिकुलर करके राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। तो बेटा उसकी इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। इससे हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। सर कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं इससे? ये है बेटा x1 प्लस r cos थीटा और y इक्वल टू y1 प्लस r साइन थीटा। ये कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट होता है। समझ में आ गया? इससे ज्यादा नॉलेज मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं है। अब आप बुढ़े हो चुके हो, अब आप 11th पास कर चुके हो, ठीक है। वाह बेटा, जेईई मेंस ने इस पर हमेशा क्वेश्चन बनाया, ठीक है दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। जल्दी से फटाक से वीडियो पोस्ट करके फटाफट लिख लो, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। दोस्तों सबसे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको, एक पॉइंट ए है x1 y1, और एक लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें तीन चीज फाइंड करने आता है दोस्त, बहुत ध्यान से सुनना। a टू m परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने आता है। b परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? मॉडुलस लगाओ, a x1 लिखो प्लस b y1 लिखो प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके दोस्तों, दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर मान लो ये पॉइंट अगर 0 0 हुआ तो आप सीधे लिख सकते हो c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। गॉट इट? जल्दी से वीडियो पॉज करो और लिखिए। आपके लिए मैं ज्यादा बात ना करके टॉपिक पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, वाओ, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इधर देखिए बेटा, एक लाइन ये, एक लाइन ये, दोनों पैरेलल हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके सर, सबसे पहले पैरेलल लाइन का केस होता है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। जब दो लाइन पैरेलल हो तो x और y के कोएफिशिएंट ऑलवेज इक्वल होते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑलवेज इक्वल होते हैं, ax
बी वाई C1 C2, तो D इक्वल टू मॉड ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। D इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। याद रखिएगा। अच्छा, मुझे आज तक समझ नहीं आया इस पर जेई मेंस ने कम से कम 4 बार क्वेश्चन डाल दिया यार, मुझे खुद को समझ नहीं आता क्यों डालते हैं क्वेश्चन, पता नहीं, गॉड नोस। चलिए ठीक है, आइए दोस्तों। ठीक, फटाफट 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 कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट्स सब दे देता हूँ मैं आप लोगों को, ये सब। चलिए ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, आइए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। दोस्तों ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब आप या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर दो, या फिर आप ये लिख लो जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इधर देखिएगा, मेरे को बहुत अच्छे से आता है ये। सबसे पहले बताओ बी सी माइनस बी सी ए माइनस सी ए अपॉन ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी। ठीक है, 12 21 12 21 12 21 12 21, मतलब A1 B2 A1 B2। समझ में आ गया, आपका काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद, जो कि जेई मेंस में कई बार पूछी गई है, वाओ, कंडीशन फॉर कॉन्करेंट ऑफ 3 लाइंस, कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस। इसका मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? मैं बता देता हूँ। एक पॉइंट से 2 से ज्यादा लाइन पास हो रही है, 2 से ज्यादा लाइन पास हो रही है। समझ में आ गया दोस्तों? इधर देखिएगा, सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। आप सबको पता होना चाहिए, आप सबको सारी बातें पता होना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए। समझ गए दोस्तों? ये देखिए, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करी, पॉइंट निकाला, थर्ड में डाल दो आप। थर्ड में जैसे ही आपने वैल्यू डाली, सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये कॉन्करेंट है ही है। समझ गए? अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो, आपको दूसरा मेथड लेना है तो इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में डाल दो, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। इनका डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो ऑलवेज 0 आएगा ही आएगा, तभी जाके कॉन्करेंट होंगी, अदरवाइज ये लाइन कॉन्करेंट नहीं होगी। आइए दोस्तों, ये तो मेथड आप लोगों ने पढ़ लिया मुझसे, ये सारे मेथड ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखे। अब बेटा सबसे बड़ी बात है, इस पे शॉर्टकट्स की बात शुरू करते हैं। हम इसके शॉर्टकट्स शुरू करने जा रहे हैं जो आपको बहुत काम देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके माय डियर लड्डू, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट्स। बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं यहाँ लिख के लाया हूँ। ठीक है, वाओ बेटा। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ठीक है, अब देखिए नीचे लिखा है if ax plus by plus c equal to 0 be a given line, then any line parallel to it is given by
ए एक्स प्लस बी। अब आप सुनो, इधर इधर मेरी बात सुनो यार, मुझे है ना इससे अच्छा ये पसंद है। इधर देखो बेटा, ये दो पैरेलल लाइन है बेटा, इधर देखो, इधर इधर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल अगर है तो पता है तुझे क्या है, इन दोनों का स्लोप तो इक्वल होगा ही होगा, बट डिस्टेंस अलग होगा। ये आंसर आ गया आपका। ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई सेम होगा, बस ये डिस्टेंस सी यहाँ है, या डिस्टेंस कोई और हो जाएगा, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ गया। इस पर मैं आपको 2 क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, 100% कराऊंगा, ठीक है। जैसे इधर देखिए, चलो मैं बता देता हूँ आपको 2 क्वेश्चन। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है। पैरेलल टू द लाइन, ये लाइन उसके ठीक पैरेलल है, पासिंग थ्रू द पॉइंट। इधर देखो, इधर देखो, इधर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, देखना जरा, देखना बच्चे। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है, 2, -3 से पास हो रहा है, 2, सॉरी -2, 3 से पास हो रहा है, ठीक है। तो अब आप बताओ एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, पहले बताओ। सुनो इधर मेरी बात सुनो, सुनो, कुछ मत निकालो ना, मैं कोई मेथड से ही नहीं जाना चाहता, छोड़ दो उसको, ठीक है। ये उसके पैरेलल है, कौन पैरेलल है, 3x, बोलो जल्दी से, -4y प्लस 2 इक्वल टू 0। कोई मेथड ही नहीं, मैं तो शॉर्टकट पे जा रहा हूँ। अब पैरेलल है तो 3x -4y तो होगा, प्लस k इक्वल टू 0 हो जाएगा, खत्म। अब इसको इससे पास कराओ, इक्वेशन लिख लो, -6 -12 प्लस k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू कितना होगा, 18, यहाँ पुट कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। छोड़ो, काय के लिए मेथड वेथड पे जा रहे हो। समझ गए मेरे गधों, समझ गए मेरे नालायकों, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड मेरे बच्चे, ठीक है। वापस चलते हैं अपन लोग, वापस चलते हैं। अरे मतलब किसी की इंसल्ट करने का मेरा कोई टारगेट नहीं है, ऐसी मस्ती में बोलता हूँ मैं, ठीक है। हम्म, आ जाओ दोस्त, मिटा रहा हूँ, पोज करो वीडियो, लिखो, और चैट बॉक्स में भी तो लिखा करो बे गधों, लिखते नहीं हो यार तुम लोग, लिखा करो ना यार। सर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, कुछ किसी पे वीडियो बनाओ, अपनी बातें रखो कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वहां आ रही है। मैं आपके साथ हूँ ना बेटा, यकीन करो, मैं आपके साथ हूँ, अच्छे से हूँ, चिंता मत करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक लाइन है जो ठीक दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, ए बी की इक्वेशन बतानी है, वहां लिखा हुआ देख लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी, देखो इधर शॉर्टकट, इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी, देखो बेटा, परपेंडिकुलर है तो एक काम करना है, इनके कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर देना, बी ए पे आ जाएगा, ए बी पे आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। एक देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू, इधर देखो, इधर पासेस थ्रू, देखो इधर, ए 3, 4, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या करो, यही लिख लो, इधर देखो 2x -3y प्लस के इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करो, ये आंसर आ चुका है आपका, 6 -12 प्लस के इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, यहाँ रख दो, ये आपकी इक्वेशन है, ओके। अगर मजा आया प्लीज चैट बॉक्स पे तो लिखो यार, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे बच्चे आ जाओ। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये पॉइंट फाइंड करना है, ये पॉइंट फाइंड करने की बात कर रहा हूँ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के एच फ्रॉम, समझ गए, ओके। आइए दोस्तों, ये गलत लिख रहा है,
भाई इधर देखो, कुछ है प्रॉब्लम है, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट देखिए दोस्तों, अभी आपको दो शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये देखिए बेटा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर देखो इधर, ये एक ए पॉइंट है, x1 y1 लिखने से अच्छा पहले समझ लो, ये है m, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एच के मान लो, और ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ऑलवेज गिवन होगा। आपको क्या करना पता है, h माइनस x1 अपॉन ए, k माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोले सर स्क्रीन पे तो 2 दिखा रहा है, 2 नहीं है बेटा, समझ में आ गया। दूसरी बात, आपको अब इसके बाद इमेज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इमेज। इमेज मतलब सीधी सी बात है, ये ए पॉइंट है, x1 y1, ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये इमेज हो गई, यहाँ मान लो इमेज एच के। समझ में आ गया, पूरा सिस्टम यही है, शॉर्टकट याद रखिएगा। h माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस के माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस 2 ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा दोस्तों, जल्दी नोट करो, वीडियो पॉज करो, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए दोस्त, ये आ गया आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यहाँ 2 3 देख रखा है, और ये लाइन क्या देख रखी है बताओ जल्दी से, 3x प्लस 4y प्लस 8 दिख रखा है। ठीक है दोस्त, अभी बताते हैं, -2 अपॉन 3 के -3 अपॉन 4 इक्वल टू -3x प्लस 4y प्लस 8 अपॉन 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 3 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, ऊपर वाली x1 2 है और y1 3 है, बस आप आंसर ले लीजिए, x माइनस 2 अपॉन 3। और यह एक काम करो, स्मार्ट बनो जरा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कितना हो गया, 12 20 26 25, यही आएगा मेरे ख्याल से, है ना बच्चे, यही आना चाहिए, ये 12 20 26 अपॉन 25, ओके, यानी मतलब -26/25 और k -3 अपॉन 4 इक्वल टू -26 अपॉन 25। समझ गए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और k और h की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, इतना काम आपको करना चाहिए। नेक्स्ट भाई, मेरे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान सुन, 3D हो 2D हो, इमेज वाला क्वेश्चन कभी भी कहीं मत छोड़ना, किसी में भी आए, क्योंकि एग्जाम में मैंने हमेशा देखा है इमेज वाला प्रॉब्लम आते हुए। समझ में आ गया, इमेज वाली प्रॉब्लम में कुछ नहीं करना है आपको, इमेज वाली प्रॉब्लम में कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है आपको भी पता है। ठीक है, 3,8 दिया हुआ है, और जल्दी से बता दो भाई क्या है इक्वेशन, 1x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या लिखना है, h माइनस 3 अपॉन 1 k माइनस 8 अपॉन 3 इक्वल टू -2 लिखिए, और 1x 3y माइनस 7 अपॉन 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और ये x का मतलब क्या होता है 3, y का मतलब क्या होता है 8, बस खत्म करो, -2 3 प्लस 24 माइनस 7 अपॉन 10, यानी इसका मतलब पता है क्या तुम्हें लिखा है, h माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस, अब पता है कितना हो जाएगा, 20/10 2 आ जाएगा। ठीक है, k माइनस एच अपॉन 3 -2 इंटू 2 बचेगा, यानी सीधी सी बात करो यार, -1 हो जाएगा, k इक्वल टू सीधी बात करो -4 आ जाएगा, -1 -4, ये इमेज फाइंड आउट हो जाएगा, देख लीजिए। समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ गया, आइए
आइए दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों, कल फिर हम स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम्स लगाएंगे। आज आप लोग इतना जितना मैंने पढ़ाया उसे रिवाइज करें, आपके पास किताब है उसके क्वेश्चंस लगाएं, और मुझे आप बताइए। एक दिन का टाइम मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि आप भी कुछ क्वेश्चंस लगा के आए। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो मेरे साथ स्पीडली भागेंगे, जब भागेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड डे।